नमस्ते प्रियजनों, राइट टू एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। मेष राशि वालों के लिए जून 2022 में कैसा रहेगा ग्रहों का गोचर। जून 2022 में आपका अनुभव क्या रहेगा और जून 2022 में आपकी राशिनुसार शुभ और अशुभ दिन कौन से रहेंगे, इसे जानने के लिए अंत तक बने रहिए। इस एपिसोड में आपकी राशिनुसार ग्रहों के राशि गोचर पर आधारित जीवन के प्रमुख विषयों के संदर्भ में विस्तार से विश्लेषण होगा। इसमें आपकी राशिनुसार सभी ग्रह योग का विचार होगा। इस राशिफल को आप अपनी जन्म राशि के साथ लग्न राशि से भी अवश्य देखिए। सिर्फ राशि की जानकारी ना होने पर आप नाम राशिनुसार देख सकते हैं। राशिफल शुरू करने से पहले जून महीने में ग्रहों के राशि गोचर को देख लेते हैं। सूर्य 15 तारीख तक वृषभ राशि में और 15 तारीख के बाद मिथुन राशि में रहेंगे। मंगल 26 तारीख तक मीन राशि में और 26 तारीख के बाद मेष राशि में रहेंगे। शुक्र 18 तारीख तक मेष राशि में और बाद में वृषभ राशि में रहेंगे। संपूर्ण जून में बुध वृषभ राशि में, बृहस्पति मीन राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मेष राशि में तो केतु तुला राशि में रहेंगे। संपूर्ण जून 2022 में आपकी राशिनुसार सभी भावों के फल मैं आपको बताने वाला हूं। इसी में मानवीय जीवन के सभी विषय आ जाते हैं। अभी शुरू करते हैं प्रथम भाव से। इस भाव में शुक्र राहु का युति योग 18 तारीख तक है और आपके राशि स्वामी मंगल 26 तारीख तक 12वें रहेंगे। और संपूर्ण जून में आपके लग्न भाव पर शनि की दृष्टि भी है। यह दर्शाता है 18 तारीख तक आप शुक्र राहु युति से प्रभावित रहेंगे। इस दौरान आप अपने शौक पूरे करने के लिए आग्रही हो सकते हैं। सही गलत से आपको कोई लेना देना नहीं होगा। गुस्से में आप गलत रास्ते अपना सकते हैं। बुरी आदतों के शिकार हो सकते हैं। इसकी वजह आपका दाम्पत्य जीवन या आपका प्रेम जीवन हो सकता है। इसके साथ ही कुछ पारिवारिक समस्याएं भी हो सकती है। ऐसे ही रिश्तों में बढ़ती असमंजसता से आप परेशान हो सकते हैं। आपकी भावनाएं आहत होने से आप तनाव में रह सकते हैं। इस दौरान आपके हितैषी बड़े बुजुर्ग आपको बुरी आदतों से बचने के लिए रोक टोक लगा सकते हैं। राहु के प्रभाव में आप किसी भी बात को सही तरीके से समझने में, पहचानने में गलती कर सकते हैं। आसानी से आप किसी की सुनेंगे भी नहीं और मानेंगे भी नहीं। यह भाव आपका स्वास्थ्य भी दर्शाता है। इसलिए 18 तारीख तक शुक्र राहु युति के प्रभाव से आपको गुप्त रोगों की शिकायत हो सकती है। ऐसी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए इस दौरान आप इलाज भी करवा सकते हैं। जून के आखिरी 4 दिन आपके राशि स्वामी मंगल आपकी राशि में रहने से आपका उत्साह बढ़ सकता है। अब बात करते हैं द्वितीय भाव के बारे में। यह भाव आपकी धन संपत्ति, परिवार और आपका वक्तृत्व दर्शाता है। इस भाव में 15 तारीख तक सूर्य का गोचर और संपूर्ण महीना भर बुध का गोचर रहेगा। और द्वितीय शुक्र 18 तारीख तक आपकी राशि में लग्न भाव में गोचर करेंगे। किसी की दृष्टि इस भाव पर नहीं है। इस ग्रह योग के प्रभाव से आपकी बातों में कठोरता रहेगी। आप कुछ कड़वे शब्द प्रयोग कर सकते हैं। बातों में आप अपने अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। औरों को अपनी बात मनवाने के लिए बाध्य करने की आपकी कोशिश रहेगी। लेकिन संपूर्ण जून में आपको वाणी पर नियंत्रण रखना आवश्यक रहेगा। जून के महीने में 15 तारीख तक आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर आप चिंतित रहोगे। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने में आपको कमी महसूस हो सकती है। आपके भाई बहनों के लिए और संतान के लिए आपको खर्चे करने होंगे। इस दौरान अपने निवेश में कुछ बदलाव करने की आप सोच सकते हैं। पैसे जुटाने की आपकी कोशिश भी रहेगी। इसके लिए कर्जा ले सकते हैं, मित्रों से उधार भी ले सकते हैं। इसके साथ अटके हुए पैसों की वसूली भी कर सकते हैं। 19 तारीख के बाद परिवार में सुख शांति लौटेगी। परिवार में प्रेम भरा माहौल बनेगा और आपकी धन संपत्ति की चिंता भी समाप्त होगी। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। यह भाव आपके भाई बहन, पड़ोसी, प्रयास, प्रचार, यात्राएं वगैरह दर्शाता है। इस भाव में 15 तारीख से सूर्य गोचर करेंगे और मंगल की दृष्टि 26 तारीख तक रहेगी। और तृतीयश बुध द्वितीय भाव में चलायमान है। इस ग्रह योग के प्रभाव से आप संपूर्ण जून में
आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रयासरत रहोगे। परिवार में चल रहे विवादों से आप परेशान रह सकते हैं। भाई बहनों से आपके मतभेद हो सकते हैं। पड़ोसियों से भी बहस हो सकती है। ऐसे विवाद सुलझाने की आप कोशिश करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको सौम्य शब्दों का प्रयोग करना होगा। आक्रामकता दिखाने से विवाद और बढ़ सकते हैं। इस दौरान यात्राओं में आपका खर्चा हो सकता है। 15 तारीख के बाद स्थितियों में बदलाव होगा। आपको कुछ नए अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। आप कुछ बड़े जिम्मेदारी के काम सफलतापूर्वक कर सकते हैं। आपके स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। यह भाव आपकी माता, विद्या, घर, भूमि, वाहन वगैरह और भौतिक सुख भी दर्शाता है। इस भाव में कोई ग्रह नहीं है और बृहस्पति की दृष्टि है। आपके चतुर्थ चंद्र रहने से आपको जीवन में इन विषयों में निरंतर बदलाव देखने मिलता है। चतुर्थ भाव पर अभी बृहस्पति की दृष्टि है, इसलिए आप अपनी सुख सुविधाओं के लिए बड़े खर्चे कर सकते हैं। ज़्यादातर घर में दुरुस्ती या चेंजेस करवा सकते हैं। घर में लगने वाली जरूरी चीज़ें खराब हुई होंगी तो उसकी दुरुस्ती हो सकती है। वाहन के सर्विसिंग, मेंटेनेंस का खर्चा भी हो सकता है। जैसे भी हो, लेकिन इस कालखंड में आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि अवश्य होगी। अपनी माता के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी आप कुछ खर्चा कर सकते हैं। अब बात करते हैं पंचम भाव की। यह भाव आपकी संतान, ज्ञान, ईश्वरी उपासना, आपकी रुचि दर्शाता है। पंचमेश सूर्य 15 तारीख तक द्वितीय भाव में रहेंगे और 15 तारीख से तृतीय भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव पर शनि की दृष्टि भी है और इस भाव में अभी कोई ग्रह नहीं है। इस ग्रह योग के प्रभाव से 15 तारीख से पूर्व संतान प्राप्ति के योग है। संतान प्राप्ति में थोड़ी बहुत दिक्कतें रहेंगी। इस कालखंड में आपकी संतान आपसे नाराज हो सकती है। इस दौरान अपने निवेश में बदलाव की कोशिशों में फाइनेंस के क्षेत्र में आपका ज्ञान बढ़ सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए परिश्रम ज़्यादा करने होंगे। पढ़ाई में दिक्कतें रहेंगी। 15 तारीख के बाद विद्यार्थी बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। जून के पूर्वार्ध तक प्रेम जीवन में दूरियां बढ़ सकती है। अपने प्रेमी के किसी व्यवहार से आप असमंजसता में रहेंगे, लेकिन जून के उत्तरार्ध में ऐसे मतभेद आपकी कोशिशों के कारण दूर हो सकते हैं। शेयर मार्केट में किसी लॉन्ग टर्म के निवेश में आपको अच्छा लाभ हो सकता है, लेकिन डेली ट्रेडिंग से आपको बचना भी होगा। अब बात करते हैं षष्ठ भाव की। यह भाव आपके शत्रु, रोग, कर्जा, आर्थिक व्यवहार और नौकरी का है। अभी इस भाव में किसी का गोचर नहीं है। षष्ठेश बुध द्वितीय भाव में है और इस भाव पर बृहस्पति और मंगल की संयुक्त दृष्टि है। इस ग्रहयोग के प्रभाव में आपका कर्जा बढ़ सकता है। बढ़ते कर्जे के कारण आप परेशान रह सकते हैं। इस दौरान नौकरी द्वारा धन लाभ जारी रहेगा, लेकिन आपके अस्वस्थता के कारण नौकरी में दिक्कत हो सकती है। स्वास्थ्य में सुधार के लिए आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। घबराने की बात नहीं है, इलाज अच्छा होगा और आपके स्वास्थ्य में सुधार भी आएगा। इस दौरान आपके शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। शत्रुओं को परास्त करने के लिए आप आक्रामक हो सकते हैं। यह भाव आपका ननिहाल भी दर्शाता है, इसलिए हो सकता है इस जून के महीने में ननिहाल से आपके कोई रिश्तेदार आपके यहाँ कुछ दिनों के लिए आ सकते हैं। आपसे एक निवेदन भी है, अगर आप ऐसे ही ज्योतिष से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। यह भाव आपका दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप, कोर्ट केसेस और आपके विरोधी दर्शाता है। इस भाव में अभी केतु का गोचर चल रहा है। सप्तमेश 18 तारीख तक आपके लग्न भाव में रहेंगे और 18 तारीख के बाद द्वितीय भाव में रहेंगे और सप्तम भाव मंगल की दृष्टि में भी रहेगा। इस ग्रहयोग के प्रभाव में आपको जीवन साथी के साथ तालमेल बनाए रखने में दिक्कत होंगी। कुछ बातों को लेकर तू मैं हो सकती है, लेकिन ऐसे विवादों को बढ़ने से रोकना होगा। इस कालखंड में कोर्ट केस के चक्कर लग सकते हैं। आपके विरोधियों के मोहजाल में आप फंस सकते हैं। पार्टनरशिप के व्यवसाय में मतभेद रहेंगे। पार्टनरशिप कंटिन्यू करना
आपको मुश्किल हो सकता है, लेकिन 18 तारीख के बाद पार्टनरशिप के व्यवसाय से अच्छा धन लाभ भी हो सकता है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। यह भाव जीवन की अनिष्टताएं, मृत्यु से संबंधित विषय, पैतृक संपत्ति, दुर्घटनाएं, धन हानि वगैरह दर्शाता है। इस भाव में अभी कोई ग्रह नहीं है। अष्टमेश मंगल 12वें भाव में चल रहे हैं और अष्टम भाव पर बुध, सूर्य, शनि और बृहस्पति की दृष्टि है। इस ग्रहयोग के प्रभाव से आपको परिश्रम करने से अच्छा लाभ होगा। इस कालखंड में अपनी वाणी में कठोर शब्दों के प्रयोग से बचना होगा, नहीं तो अपमानित होने का भय लगा रहेगा। अष्टमेश मंगल का द्वादश भाव में होना विपरीत राजयोग कहलाता है। किसी मुसीबत में सफलतापूर्वक संघर्ष करने पर आपका मान सम्मान बढ़ सकता है और आपको धन प्राप्ति हो सकती है। अभी इस अष्टम भाव पर बृहस्पति के दृष्टि के कारण आप किसी तरह की मुसीबतों से बचे रहोगे। अब बात करते हैं नवम भाव की। यह भाव धार्मिक कार्य, दूर की यात्राएं, उच्च शिक्षा और आपका भाग्य दर्शाता है। इस भाव में अभी कोई ग्रह नहीं है और नवमेश बृहस्पति 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इस भाव पर किसी की दृष्टि भी नहीं है। इस ग्रहयोग के प्रभाव से जून में आपके विदेशी संबंध अच्छे होंगे। उच्च शिक्षा के लिए विदेश में दाखिला हो सकता है। विदेश यात्राएं सफलतापूर्वक संपन्न हो सकती है। विदेश से आपको कोई खुश खबर मिल सकती है। हॉस्पिटल से संबंधित क्षेत्र में कार्यरत रहने वालों के नौकरी व्यवसाय में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं दशम भाव की। यह भाव आपका काम धंधा, व्यवसाय, सार्वजनिक कार्य, पद प्रतिष्ठा, पिता दर्शाता है। इस भाव में कोई ग्रह नहीं है। दशमेश शनि एकादश भाव में है और इस भाव पर किसी की दृष्टि भी नहीं है। इस ग्रहयोग के प्रभाव से आपका काम धंधा अच्छा रहेगा, मेहनत का फल मिलेगा, आपके व्यवसाय में प्रगति होगी और आपकी पद प्रतिष्ठा का लाभ आपको मिलता रहेगा। अब बात करते हैं एकादश भाव की। यह भाव आपकी आमदनी, सभी तरह के लाभ और मित्र दर्शाता है। इस भाव में शनिदेव का गोचर है, जो स्वतः इस भाव के स्वामी भी है और किसी की दृष्टि भी नहीं है। भावेश का अपने ही भाव से गोचर मतलब आपके इच्छाओं की पूर्ति, आपकी आमदनी अच्छी रहेगी, व्यवसाय से लाभ अच्छा होगा। इस कालखंड में बड़े बुजुर्गों से आपकी जान पहचान बढ़ेगी। राजनीति के क्षेत्र में कार्यरत लोग आपके मित्र बनेंगे। मेहनती लोग, मजदूर, बड़े बुजुर्ग, राजनीतिज्ञ और समाज सेवी लोगों से आपको सहयोग मिलेगा। खेती, खदान, इंजीनियरिंग, वकील, काले रंग की चीज़ें, लोहे की चीज़ें वगैरह, ऐसे क्षेत्रों से आपको फायदा होगा। नियमबद्ध और नियंत्रित जीवन शैली से आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं द्वादश भाव की। यह भाव आपके खर्चे, जुर्माना, विदेश, हॉस्पिटल वगैरह दर्शाता है। इस भाव में मंगल और बृहस्पति का गोचर है और किसी की दृष्टि भी नहीं है। इस ग्रहयोग के प्रभाव से ज्ञान प्राप्ति के लिए आप आग्रही होंगे और ऐसे ही विषयों में आपका खर्चा भी होगा। विदेश में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। विदेशों से आपको धन लाभ होगा। अध्यात्म के क्षेत्र में आपका ज्ञान बढ़ सकता है। इस दौरान आपको गर्मी से बचना होगा। बीपी के पेशेंट होंगे तो इस कालखंड में संभल के रहिए। हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। इस तरह से जून 2022 में आपका अनुभव रहेगा। अब संपूर्ण जून महीने में आपके लिए शुभ और अशुभ दिन कौन से रहेंगे, इसे भी नोट कर लीजिए। इससे राशिफल में बताए शुभ फल आपको कब प्राप्त होंगे और अशुभ फलों के कारण कब सतर्क रहना है, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। जून 2022 में 1 से 3, 8 से 12, 16 से 20, 23 से 25 और 28 से 30 तारीख आपके लिए शुभ फलदायी है। 12 से 14 और 21-22 तारीख आपके लिए अशुभ है। सभी के स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की शुभ कामनाओं के साथ विदा लेता हूं। अभी के लिए इतना ही। राइट टू एस्ट्रो चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।